मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार ये काम करे, अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं करूँगा। प्रधानमंत्री ने जैसे कोरोना के समय में एक पीएम केयर फंड बनाया था, ऐसे एक फंड बन जाए, उसका नाम क्या हो, कर्जा मुक्ति कोष। और उसमें सरकार क्या करे, सरकार 1 रुपया भी ना डाले, जो लोग कर्जे के कारण परेशान है उनसे बोले हर महीना 100, 200, 500 रुपया डालो, जितना पैसा आएगा उस पैसे को जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल करेगा। मानो 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपये भी डाला तो 100 करोड़ हो गया, हर महीने 100 करोड़ रुपए जितने लोगों का भी कर्जा मुक्ति हो सकती है उस महीने में कर दो, अगले महीने फिर आ गया, अगले महीने फिर आ गया, तो क्या होगा, 2 साल में, 5 साल में लगभग देश का हर व्यक्ति कर्जा मुक्त हो जाएगा। ये काम कौन करे, प्रधानमंत्री करे। प्रधानमंत्री नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री करे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं अपील कर रहा हूं कि वो अपने स्तर पर कर्जा मुक्ति कोष बनाएं, उसका नाम कुछ भी रखें, मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष रखें, डेट रिलीफ फंड रखें, जो नाम रखना चाहें। अगर ये कर लेंगे तो क्या होगा, सरकार के ऊपर 1 रुपये का बर्डन नहीं पड़ेगा और सबका कर्जा उतर जाएगा। अगर आपको जनता को, व्यापारियों को कर्जा मुक्त करना है, वरना ये भाई मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पता है क्या स्थिति हो गई है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा साहब। वो कहते हैं आप किस्त नहीं भर पा रहे, अपनी बेटी को भेज दो, बहन को, बीवी को भेज दो, हम वसूल कर देंगे। बताइए कितनी बुरी स्थिति है, और सरकार कह रही है कोई कर्जे में है ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा यार। बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप राहत दे दोगे, अमीरों को आप कर्जा मुक्ति दे दोगे, या उनको लोन राइट ऑफ कर दोगे, अंडर राइट कर दोगे, उनको 6-6 महीने का समय दे दोगे। व्यापारी को भी दे दो यार, वो व्यापारी है बेचारा, अच्छा व्यापार करना चाहता है, उसको बोल दो 1 साल का तेरे को समय मिल गया, भाई 1 साल का समय मिले तो कर लोगे ना काम बढ़िया करके। 1 साल में तो खुद ही निकल जाओ, क्योंकि कमा रहे हो, 1.5-2 लाख कमा रहा है, जा रहा है किस्त में जा रहा है। किसके लिए कमा रहे हैं, बैंक के लिए कमा रहे हैं, साहूकार के लिए कमा रहे हैं, भाई अपने लिए तो कमा ही नहीं पा रहा व्यापारी। तो उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सरकार की, और खासकर से वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। भाई सब नहीं बताया 2015 तक बढ़िया चल रहा था, ज्यादातर लोगों ने बताया 2015 तक सही था। जैसे नोटबंदी हुई तब से दिक्कत आनी शुरू हुई। नोटबंदी के बाद जीएसटी लग गया, फिर ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन ने और नोटबंदी ने सबसे ज्यादा व्यापार बर्बाद किए, जो सच्चाई है। सरकार इसको नहीं मान रही है, नहीं मानेगी, कब तक नहीं मानेगी। बट हाँ, हमें भी संगठित होना पड़ेगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया, आज तुम्हें क्यों जोड़ा, कल कोई नोटिस आया, कोई दिक्कत है, उसमें डाल देना ग्रुप में, हमारी टीम गाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी तुम में से कोई कहता है मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब वॉलंटियर है, फ्री में काम कर रहे हैं, तुम में से कोई समय दे सकता हो तो तुम भी आ जाओ। बस एक ही उद्देश्य है, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे। अपने एरिया में जिम्मेदारी ले लो, बस कहीं की मत जाओ, कहीं मत जाओ, जहां तुम रहते हो अपने मोहल्ले में 100, 200, 500 घर में, कि भाई कोई भी व्यापारी मेरे यहाँ कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं करे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो हम अपना वॉलंटियर तुम्हें बना देंगे। उससे फायदा क्या होगा, तुम्हें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो तुम खुद कर्जे में हो तो तुम उसका दर्द समझ पाओगे। और क्या होता है, ऐसे समय पे रिश्तेदार भी मदद नहीं करते थे, कोई नहीं कर रहा था। सच्चाई बता रहा हूँ, रिश्तेदार को पता चला तुम कर्जे में ना, और मैं क्यों जानता हूँ, मैंने भुगता हुआ है ना, मैं कर्जे में था कभी। रिश्तेदार फंक्शनों में बुलाना बंद कर देते हैं, भाई अरे तो कर्जे में हो गया, तो बेकार हो गया, अब ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं देगा। हाँ कुछ नहीं देगा, या ये बेकार है, इससे दूर रहो, नहीं तो ये गिर जाएगा। जब अपने सगे रिश्तेदार भी साथ में देते उस समय पर अगर तुम किसी का साथ दे रहे हो, तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम मसीहा हो उसके लिए। बस उसे ये समझाओ कि मरना समाधान नहीं है। आज वक्त खराब है, 2 साल, 5 साल, 10 साल खराब हो जाएंगे। जीवन 50 साल का है, 2, 4, 5 साल बर्बाद होने मतलब जीवन बर्बाद होना नहीं है। बस इतना कर लो। अभी मामा ने हमारे आत्महत्या कर ली और बैंक में प्रेशर डाला। नहीं, आत्महत्या नहीं करनी। मैंने बोला था सब मिलाने की, आपको क्योंकि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना भाई। मर जाने से क्या होगा, मैं लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, इनके पर कर्जा नहीं है, विनोद जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, अनिल जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम में किसी पर कर्जा नहीं है। सरकार के कई लोग पता है क्या कहते हैं, अरे इन पे कर्जा होगा ना, अपना कर्जा माफ करवाना चाहते हैं। भाई मेरे ऊपर नहीं है, और मेरा मत करना, अगर मेरा कोई आदमी आए, मेरा कोई रिश्तेदार आए, मत करना, जनता का कर दो यार। तो बस यही कोशिश है, और इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, मेरी टीम लगातार काम कर रही है, बट हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लोग हमसे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद हम पैसा दे दें, शायद हमारे कहते ही कर्जा माफ हो जाए, फॉर्म भर दिया, बस कल से किस्त भरनी बंद कर दी। ऐसा नहीं करना भाई, मैं कोई सरकार में नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद जरूर है कि जिस दिन हम सब लोग संगठित हो गए, उस दिन सरकार पर दबाव पड़ेगा, उस दिन सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। और लोग सच में शर्म में है, या जितने मोहल्ले में लोग रह रहे हैं ना, उल्टा जी 80% कर्जे में होंगे,
हालांकि मोरेटोन पॉश एरिया है, बताना 80% कर्जे में होंगे, 80%, लेकिन लेकिन वो सर सुबह हम अपनी शर्म से आज लिहाज शर्ट भी से आदमी आते हैं। खरीदता है ना, क्रेडिट कार्ड के खरीद रहे तो कर्जे की पहन बैठेगा। शर्म में लिहाज में आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, आज भी आएंगे कल आएंगे, हमें किसी को जबरदस्ती बुलाना भी नहीं है, लेकिन जो आएगा हमें उसकी मदद करनी है। और तुम सब वॉलंटियर बन जाओ, कम से कम इतना कर लो, सोशल मीडिया पे हो सब, फेसबुक पे कम से कम पोस्ट ही शेयर कर दो। ठीक है। सोशल मीडिया वॉलंटियर तो बन सकते हो ना सब लोग, तो भाई ग्रुप में इनको ऐड करके इनको सोशल मीडिया वॉलंटियर बना। ठीक है। कोई अगर तुम्हारे मोहल्ले में परेशान हो, दिक्कत आए, उसे नंबर दे दो, भाई आजा, तेरी मदद करेंगे यार हम, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे मत लेना जी। क्योंकि ऑलरेडी कर्जे वाला ना बहुत परेशान होता है। बिल्कुल। उससे किसी ने कहा 100 रुपये देना, मैंने कहा 100 रुपये नहीं, 1 रुपया भी लूंगा ना, दे तो देगा वो, 100 के 1000 भी दे देगा, लेकिन उसका दिल दुखेगा यार, मैं तो एक तो परेशान हूँ, जैसे तैसे करके तो मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। एक आदमी आया मेरी मदद के नाम पे, मुझसे 1000 रुपये 100 रुपये मांग रहा है। जिस दिन तुम्हारा कर्जा उतर जाए, जिस दिन तुम कर्जा मुक्त हो जाओ, जिस दिन तुम्हें मदद मिल जाए, उस दिन तुम अपनी खुशी से जो कहोगे कि हाँ भाई मैं मिशन में सहयोग करना चाहता हूँ, उस दिन हमें भी अच्छा लगे। पैसे मत लेना पैसे, क्योंकि पैसा छोटी चीज़ है यार, दुआएं बड़ी चीज़ है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी लिए काम करते हो ना, तो सच्चाई बता रहा हूँ, बड़ा सुकून की नींद आती है, लगता है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। और उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा भगवान वाहिगुरु अल्लाह ने हमें अगर इस लायक बनाया कि आज हमारे पास कोई ज्ञान है, नॉलेज है, टीम है, तो उसका यूज़ कर लिया जाए। बाकी हमारी लिमिटेशन से हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम पैसे दे देंगे, आप उससे मदद कर देंगे। हाँ, एक मॉडल बना रहा हूँ, पहली उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कर लें, दूसरी उम्मीद है मुख्यमंत्री कर लें, एमपीज कर लें, एमएलएज कर लें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं एमपी एमएलएज हैं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूँ, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि वो कर लें। वो नहीं करेंगे तो फिर मैं करूँगा, फिर कोई मुझ पर ये आरोप ना लगाए, क्योंकि मैं क्यों नहीं करना चाह रहा मैं बताऊँ। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि भाई हमने कर्जा मुक्ति कोष बनाया, उसमें पैसा डालो और उसी पैसे का इस्तेमाल आपकी कर्जा मुक्ति के लिए करेंगे, फिर लोग आरोप लगाने, देखा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 100 रुपये आएगा, करोड़ लोग होंगे, 100 करोड़ आ जाएगा, पैसा कमा रहे। मैं वो सब आरोप नहीं झेलना चाहता। वैसे मैं डरता नहीं हूँ, इससे भी बड़े बड़े आरोप लगते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये काम सरकार कर ले। सरकार कर लेगी तो सरकार के पास और भी ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया था, सरकार के पास बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है। ये अनक्लेम अमाउंट क्या होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपने 10 साल से ऑपरेट ही नहीं करा। कई लोग होंगे जिनके 2-3 अकाउंट एक ही यूज़ करें, बाकी यूज़ नहीं करें। हाँ, मेरे फादर छोड़ गए थे, नॉमिनी नहीं बना रहे थे। हाँ, नहीं बना के। इंश्योरेंस वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारों की पॉलिसी है, दादा की, पिताजी की, उन्हें पता ही नहीं था और वो लैप्स हो गए, वो वहीं पड़ा पैसा। अब उसमें कितना अमाउंट पड़ा है पता है? भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 लाख करोड़ रुपए है अनक्लेम। 3 लाख करोड़ सरकार के पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो किसका ये पता ही नहीं, 10 साल से यूज नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं यार, उसी पैसे का इस्तेमाल कर लो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए, जनता की तो पैसा है। अगर सरकार अनक्लेम अमाउंट का ही पैसा यूज कर ले तो देश के मैक्सिमम व्यापारी कर्जा मुक्त हो जाएंगे और किसी को बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ये ना, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, यहाँ समस्या करना नहीं चाहता वाली है, आता तो उन्हें पता है। तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो हम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी। पहले भी हमने कोशिश की, हमने पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलाया, लेकिन लोग नहीं समझ रहे इस मुद्दे को। बट आज नहीं तो कल मुझे उम्मीद है समझेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। और ये अभी निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, इसलिए मैं आज आपके बीच। और आप सब लोग वॉलंटियर बनो, आप सब लोग मेरे हाथ बनो, ये संदेश हर घर तक पहुँचाओ, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, बस रोक लेना उसको। नहीं भाई, मरना नहीं है तेरे को, मरना नहीं है। और फिर भी किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, तो हमें बताएं। मेरे बहुत सारे एमपी एमएलए स्टूडेंट हैं, उनसे मैं हेल्प करवा दूंगा, बता देंगे आपको, सिस्टम बता देंगे। आप अपने कलेक्टर के पास जाओ, कैसे जाओगे, क्योंकि उनको फंड मिलता है। आपके कलेक्टर को, आपके एमपी एमएलए को एरिया के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा मिलता है। उस पैसे का कुछ उपयोग वो अपने विवेक से कर सकते हैं। अगर किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, तो मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या, लोगों को भी नहीं पता और कोई उनके पास मदद के लिए जाता ही नहीं। तो किसी को रहने खाने की दिक्कत आ रही है तो वो भी मदद कर दी जाएगी, गाइड कर दिया जाएगा। मरना समाधान नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो अपना एरिया छोड़ दो यार, उस राज्य से बाहर आके कहीं और रह लो, कम से कम मरने से तो बेहतर है। और हम लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन बचा चुके हैं इस अभियान में। लोग कहते हैं सामने मर जाता अगर आपकी वीडियो नहीं सुनता। मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ लोग मिले मुझे ऐसे, मैं झारखंड गया, वहाँ कई परिवार मिले, कहते साहब मैं आज जिंदा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी वीडियो सुनी कि आपने बताया मैं कर्जे में कैसे फंसा। मैं सोचता था मेरी गलती है, लेकिन जब आपने बताया नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो मैंने सोचा हाँ मैं भी तो तभी फंसा। नोटबंदी मैंने नहीं की, जीएसटी मैंने नहीं लगाया, लॉकडाउन मैंने नहीं लगाया, तो यार मैं खुद को दोषी क्यों ठहरा रहा हूँ?
तो फिर जान में जाना ही नहीं, मैंने गलत नहीं करा। तो आप कर्जे की दलदल में फंसे तो आपकी गलती नहीं है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, समाधान निकालेंगे, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे की मदद करिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब कोई ना पैगंबर ना भगवान आएंगे, अब इंसान ही इंसान के काम आएंगे, अब हम ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं भैया। और कर्जे वाले का कौन दोस्त, कर्जे वाले दोस्त हो सकता है, दूसरा तो कोई दोस्ती करेगा नहीं। हमारी जाति क्या, हम कर्जे वाले भैया, हमारा धर्म क्या, हम कर्जे वाले, हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। आज भी टीम ने एक पोस्ट डाली है, उसमें बताया गया कितने लोगों ने आत्महत्या की, उसमें एक मस्जिद के इमाम का भी आया है, एक मंदिर के पुजारी का भी आया है, यानी हर धर्म के लोग कर्जे में। ये कर्जा ऐसी दौर है जो सबको जोड़ रहा है, पर गलत कदम नहीं उठाना, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, अनिल जी से नंबर लेना, अभी हाथ क्या जोड़ लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।